हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेइंग मैथ्स एंड साइंस। आज हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो है या डिस्क्रिमिनेंट से जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, नेचर ऑफ रूट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो एक हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, है ना। ये एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू Subscribe now प्लस माइनस and press the bell icon. 2a। Never miss an update. ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये नॉर्मली इस तरह का अगर कोई इक्वेशन है ना, ये इस तरह का कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वहां x जो है वो रिप्रेजेंट करता है रूट को, कि x जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होगा, ठीक है। 2 रूट होगा, वो रिप्रेजेंट x को रूट को कर रहा है, और वो जो रूट का फॉर्मूला होगा वो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है। देखो यहाँ पे जो ये d है, ये जो d है इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। इसी को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो d है ना, वही कहीं ना कहीं नेचर ऑफ रूट को भी क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। ये जो d है डिस्क्रिमिनेंट, वही कहीं ना कहीं बतलाता है कि रूट कैसा होगा, यानी नेचर ऑफ रूट कैसा है, ये डिस्क्रिमिनेंट ही बतलाएगा। तो होगा क्या, कैसे बतलाएगा? तो चलो देखो, d इज इक्वल टू जो हो जाता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक फॉर्मूला बनता है ना। क्या बनता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो b है ये b होगा, a है ये a होगा, और जो c है वो एक कांस्टेंट होगा। तो ये जो b है वो x वाला पार्ट का होगा, a होगा एक्स स्क्वायर वाला पार्ट का, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, और c जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहां से ही हम लोग पता करते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ रूट्स कैसा है ना। अब रूट्स का नेचर जो है वो होगा कैसा, तो रियल होगा, है ना। रियल होगा और क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, यानी नो रियल होगा, दो ही तरह का होगा। तो कब रियल होगा कब कॉम्प्लेक्स होगा ये देखो, है ना। तो सपोज करो यहां से अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। मान लो कि हम सॉल्व किए बी स्क्वायर माइनस 4ac का, और वहां से निकल के आया कि d जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो जब बड़ा होगा तो उस सिचुएशन में जो रूट होगा वो कैसा होगा, रियल रूट होगा। कैसा रूट होगा? रियल रूट होगा, है ना, रियल रूट होगा। और एक और चीज ध्यान रखना है कि दूसरा जो होगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट हो जाएगा, है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे? डिस्टिंक्ट का मतलब होगा कि जैसे मान लो कि हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होगा, तो डिस्टिंक्ट यहां बतलाएगा कि वो दोनों रूट अलग अलग होगा, यानी x का जो वैल्यू यहां से आएगा वो कैसा वैल्यू रहेगा, 2 वैल्यू लेकर आएगा, और वो दोनों का दोनों वैल्यू अलग अलग रहेगा, डिफरेंट वैल्यू रहेगा, है ना। तो यही चीज यहां लिखा हुआ है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट होगा और डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग अलग होगा। चलो दूसरा क्या है कि मान लो d इज इक्वल टू 0 होगा, फिर भी क्या होगा, रियल रूट होगा, और रियल रूट के साथ साथ कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी जब d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रूट मेरा क्या होगा, रियल तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों का दोनों रूट जो होगा वो इक्वल होगा। यानी अगर x का वैल्यू 1/2 है तो दोनों का वैल्यू, दोनों जो वैल्यू आएगा वो 1/2 आएगा, ठीक है। एक और है, वो d लेस देन 0 है, यहां पे कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। कैसा रूट आएगा? कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, यानी नो रियल रहेगा, है ना। तो जब रूट ही नहीं है तो डिस्टिंक्ट है, और क्या है, इक्वल है। इससे तो हमको आगे जाना ही नहीं है। ये जो कंडीशन है d लेस देन 0, है ना, ये जो d लेस देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब लेस देन 0 हो जाएगा, वहीं पे हम लोगों को क्या करना है, अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करेंगे वो आगे हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे? तो लिख देंगे कि देयर इज नो रियल रूट, है ना,
जब बनाओगे क्वेश्चन वहां पे लिख दोगे देयर इज नो रियल रूट, है ना, सो वी कांट प्रोसीड, है ना, तो हम आगे नहीं कर सकते हैं प्रोसीड। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम जो सॉल्व करेंगे, ये जो है कॉम्प्लेक्स रूट है ना, ये कॉम्प्लेक्स रूट 11th 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे वहां पे ये जाके मिलेगा, ठीक है। वहां पे अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो वहां से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। ये दोनों से हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू निकालना है, यानी डी ग्रेटर देन जीरो और डी इज इक्वल टू जीरो। डी एक बार रिवाइज कर लो, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, रियल रूट होगा, डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग अलग रूट होगा, दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। डी इज इक्वल टू जीरो होगा, रियल रूट होगा, वैल्यू कैसा होगा, इक्वल होगा, यानी 1/2 है तो 1/2 होगा। इसमें क्या होगा, एक 1/2 है तो दूसरा क्या हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 4/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग रहेगा, ठीक है। डी का वैल्यू हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कंप्लीट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट का वो था, फॉर्मूला था, कैसा रूट होगा, है ना, नेचर ऑफ रूट ये बताता है। यहाँ पे अगर लिख दोगे तो क्या लिखोगे, ये नेचर ऑफ रूट को दर्शाता है। चलो नेचर ऑफ रूट हो गया, एक बार देख लो इसको, है ना, फिर से इक्वेशन है, एक्स का वैल्यू हो गया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, ये कैसा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिससे हम लोग रूट निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। चलो यहाँ से डी का वैल्यू हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग नेचर ऑफ रूट को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या था, एक डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग नेचर ऑफ रूट को देख लेते हैं कि कैसा होता है। चलो अब एक दो क्या कर लेंगे हम लोग, प्रैक्टिस कर लेंगे इस पे, इस फॉर्मूला पे क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और वहां से नेचर ऑफ रूट को निकालेंगे। तो अब देख लो, यहाँ पे 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना। अब इस तीनों से हम लोगों को क्या करना है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है कि कैसा उसका नेचर है, रियल है या अनरियल है, या मतलब कॉम्प्लेक्स है। रियल है तो डिस्टिंक्ट है या इक्वल है। अगर वो रियल है, फाइंड देम इफ दे रियल, अगर रियल है तो निकालो, अगर अनरियल है, कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोगों को उसको सॉल्व करना नहीं है। तो पहला इक्वेशन ले लो, बहुत इजी है। चलो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन ले लिए, है ना, ये 2 है, ये क्या है, 2 है। चलो अब क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लो इसको, a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखता है, हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये -3 है, यहाँ प्लस b होना चाहिए, है ना, प्लस b है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, -3 लिखेंगे और c का वैल्यू क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट यानी d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलो बी स्क्वायर, बी कितना है, -3 है, -3 का स्क्वायर कर लो, 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है, 2 डाल दो, और सी का वैल्यू 5 है तो 5 डाल दो। ये 3 3 जा हो गया 9, 4 2 जा 8, 5 40। चलो इसका हो जाएगा -31। चलो देख लो इसको, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। ए का वैल्यू 2 हो गया, मतलब कॉफिशिएंट ए का जो होता है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, एक्स का कॉफिशिएंट -3 है, -3 ले लिए बी के जगह पे, और 5 क्या है, सी है। चलो अब डी का वैल्यू हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट का हो जाता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है, -3 है, -3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, बहुत इजी है, -4 इंटू 2 इंटू 5, 2 हो गया ए का वैल्यू और 5 हो गया सी का वैल्यू। चलो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, है ना, 4 2 जा 8, 5 जा 40 हो गया, प्लस है माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लार्जेस्ट नंबर 40 है, उसके सामने निगेटिव है, यहाँ निगेटिव हो गया। अब देखो यहां से निगेटिव नंबर है तो ये क्या हो गया, -31, है ना, 0 से छोटा हो गया, यानी तुम्हारा क्या निकल के आ गया, ये वैल्यू निकल के आ गया, नहीं, -31 0 से क्या है, छोटा है, यानी तुम्हारा जो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया वो कैसा है, छोटा है ना। तो जब ऐसा आएगा आंसर तो तुम्हारा क्या लिखोगे, हेयर है ना। देखो यहां पर जो है वो क्या, डिस्क्रिमिनेंट मेरा निगेटिव है, तो रूट कैसा होगा, तो यहां पे लिखोगे कि रूट्स जो होगा आर क्या, कॉम्प्लेक्स या नो रियल, है ना। तो जैसे ही तुम्हारा d लेस देन 0 हो गया तो रूट्स तुम्हारा क्या हो गया, वो कॉम्प्लेक्स हो गया, नो रियल हो गया। तो जब नो रियल हो गया तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या है, दूसरा एग्जांपल बहुत इजी है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू
0। फिर क्या कर लेंगे, एबीसी इसमें से निकाल लेंगे। चलो एबीसी निकालो, ए 3 है, बी जो है वो -4√3 है ना, और सी जो है वो मेरा 4 है। चलो फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी डी निकालोगे। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। चलो बी का वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ए का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 4 है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4√3 का 4 4 हो जाएगा 16 और 3 48 हो जाएगा। ये 4 3 कितना हो जाएगा, 16 4 48 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। डी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो डी इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे डी इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो जब डी इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स क्या होता है, रूट्स आर इक्वल। चलो पहले रियल लिखो, रियल एंड इक्वल। तो देखो अब रियल हो गया और इक्वल हो गया, तो हमको फाइंड आउट भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या है, तो देखो जब कभी भी रूट्स जो मेरा हो जाएगा वो रियल होगा, है ना, और इक्वल होगा, ये 3 कंडीशन है। रूट्स जो होगा रियल होगा, और रियल होके कैसा रहेगा, इक्वल होगा। तो हम जो x का फॉर्मूला लगाएंगे -b/2a लगाएंगे, याद रखना इसको। ये भी फॉर्मूला हो गया, है ना, कि अगर रूट्स रियल होगा, इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा। तो -b/2a लिख लो इसमें, -b, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है, b के जगह पे कितना है, -4√3 है, बाय 2a है, 2 इंटू कितना हो जाएगा, a 3 है, चलो 3 डाल दो, है ना। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो +4√3/2 3 जा 6, काट लो तो हो जाएगा क्या, इसका यहीं पे लिख दो, 2√3/3 2 जा 6, यानी 2√3/3 आ गया इसका आंसर, है ना। क्या आ गया आंसर इसका, 2√3/3। इजी है। सबसे पहले क्या किए, इक्वेशन फिर एबीसीडी फाइंड आउट कर लिए, डी से उसका सॉल्यूशन निकाल लिए, यहां से आ गया 0। तो डी इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रियल होगा तो उसको फाइंड करना है कि रूट होगा क्या। तो देखो x इज इक्वल टू -b/2 हो जाता है, जब रियल होगा तो -4√3/2 इंटू 3 हो गया, 2 हो गया, पहले से ही है, फॉर्मूला में ही है, और a का वैल्यू 3 है, डाल दिया यहाँ पे। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ जो माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4√3 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया। चलो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2/3 हो गया। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा यही 2 बार लिखाएगा, है ना, यही क्या लिखाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। यानी दोनों रूट जो होगा, x का 2 रूट होगा, वो दोनों का दोनों रूट जो होगा वो यही दोनों हो जाएगा, है ना, इक्वल रूट होगा। पहले बताया था कि रूट इक्वल होगा। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल देखो, 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। जल्दी से कर लो, क्या एबीसीडी निकाल लो, एबीसी निकाल लो। ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा -6 है, -6, सी हो जाएगा 3। चलो जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² - 4ac, है ना। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² - 4ac हो गया। b कितना है, -6 का हो जाएगा होल स्क्वायर, 4 इंटू a 2 है और c 3 है, 6 जाएगा 36 हो जाएगा, 4 2 जा 8 3 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। यानी डी क्या हो जाएगा, यहाँ 12 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी डी ग्रेटर देन 0 हो गया। रूट्स कैसा हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। यानी रूट तो निकलेगा, रियल होगा, लेकिन अलग अलग होगा। क्या, तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, लगाएंगे -b ± √d/2a, है ना, इजी फॉर्मूला है। चलो देखो अब क्या करो, इसमें वैल्यू डाल दो। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -6 है। तो चलो पहले से माइनस है, माइनस को बाहर कर लेंगे, -6 ± d का वैल्यू 12 है, यहाँ पर क्या कर लेंगे, 12 डाल देंगे। 2 a का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 डाल देंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 12 हो गया बाय 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो गया। चलो अब 12 का देखो, 12 का हम लोग को रूट निकालना है, तो जरा इसको फैक्टर निकाल लो। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। देखो पेयर में है, पता होगा जब पेयर में रहता है तो क्या होता है, बाहर चला आता है। तो 2√3 हो गया, तब 12 की जगह क्या डालोगे, 2√3 डालोगे, है ना। चलो अब एक बार क्या करोगे, इसमें देखो प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक बार प्लस लेके बनाओगे तो 6 + 2√3/4, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस लेके बनेगा तो 6 -
2√3/4। चलो ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो 3 प्लस √3/4 हो गया। इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा, 3 माइनस √3/4 हो गया। चलो 2 2 जा 4 कट गया, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 कट गया। क्या बच क्या गया, 3 प्लस √3/2 और दूसरा आ गया 3 माइनस √3/2। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो अब इसमें क्या है, आंसर से भी पता लग रहा है ना, इसमें अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, आंसर से भी पता लग रहा है कि 3 प्लस √3/2 है, 3 माइनस √3/2 है। दोनों का दोनों क्या है, रियल है, रियल नंबर है दोनों, और डिस्टिंक्ट भी है, दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है ना। तो क्या कर लिए, डी का वैल्यू निकाला हुआ था, डी का वैल्यू यहाँ डी के जगह पे डाल दिए। बी माइनस बी होता है फॉर्मूला में, तो बी का वैल्यू -6 है तो माइनस माइनस ये 6 कर दिए, प्लस माइनस है फॉर्मूला में ही है 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है, यहाँ 2 डाल दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6, तो प्लस माइनस √12 हो गया, बाई 2 2 4 हो गया। चलो 12 का यहाँ पर हम लोग निकाले थे 2√3 हो गया, इसका स्क्वायर रूट 12 के जगह पे 2√3 डाल दिए, और इसको एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर इसको क्या कर दिए, खोल दिए। चलो अब क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन हो गया, इसमें भी 2 कॉमन हो गया, 3 प्लस √3/4 है, 2 कॉमन करके तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 हो गया, 3 प्लस √3/2 हो गया, 3 माइनस √3/2 हो गया। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना, यही इसका आंसर आ गया। इस इक्वेशन का क्या हो गया, अब नेचर ऑफ रूट क्या हो गया, तो नेचर ऑफ रूट हो गया रियल डिस्टिंक्ट। सॉल्व करना था तो रूट्स क्या क्या निकल के आ गया, 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2, है ना, यही दोनों आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। तो देखो अब, है ना, एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 सो डेट दे हैव इक्वल रूट्स। कंडीशन डाला हुआ है कि इक्वल रूट का कंडीशन है, और एक इक्वेशन यहाँ पे डाला हुआ है जहां पे के क्या है, एक रियल नंबर, लेकिन पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो वो नंबर हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और के का वो नंबर फाइंड आउट करना है ताकि क्या हो जाए, जो रूट निकल के आएगा वो रूट जो होगा, यानी नेचर ऑफ रूट जो होगा वो कैसा होगा, इक्वल का होगा, यानी डी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो कंडीशन तो वही दिया हुआ है कि पहले से ही क्या है, इक्वल रूट है। यहां पे लिख लोगे गिवन दैट, है ना, गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, सो डी इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना। चलो अब इक्वेशन मेरा क्या है, यहाँ पे इक्वेशन डाला हुआ है, चलो जरा इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ पे इक्वेशन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, है ना, इक्वेशन को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले इक्वेशन को ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी ये जो के एक्स है उसको मल्टीप्लाई कर दिए x माइनस 2 में, तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो a होगा वो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, b जो हो जाएगा वो -2k हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b -2k हो जाएगा, और c जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। चलो अब ये वैल्यू को हम लोग क्या रख लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे रख लो। b का वैल्यू 2k है, चलो 2k का होल स्क्वायर कर लो, -4 इंटू a का वैल्यू k है, और c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, a का वैल्यू k है, c का वैल्यू 6 है, और b का वैल्यू -2k है। चलो -2k यहाँ पे डाल दो, -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 हो गया, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ 0 होगा इक्वल में, चूंकि रूट मेरा इक्वल है तो 0 हो जाएगा वो। चलो 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 4 जा 24k, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया, है ना। चलो अब इसको क्या कर लो, उधर ले जाओ, इसको क्या कर लो, पहले के को वो कर लो, के को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। चलो 4k कॉमन ले लो, इसमें क्या हो गया, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो तो क्या क्या हो सकता है, 4k बराबर 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k बराबर 0 और दूसरा जो है वो k बराबर 6, ये मेरा क्या आ गया आंसर। तो ये तो होगा ही नहीं, मेरा आंसर क्या होगा, k इज इक्वल टू 6। क्यों नहीं होगा 0, ये k इसीलिए 0 का वैल्यू, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 0 रखोगे, k का वैल्यू 0 रखोगे तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं, तो इसीलिए ये पार्ट क्या हो जाएगा, मेरा हट जाएगा, है ना, ये पार्ट क्या हो जाएगा, मेरा हट जाएगा, लेकर क्या आएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6।
यानी k इज इक्वल टू 6 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। k इज इक्वल टू 0 हम लोग नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे ही 0 यहाँ रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो तो करना नहीं है, मुझे करना है क्या है कि k का ऐसा वैल्यू डाल दो ताकि d इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो चलो 6 डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर 6 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 6 डाल दोगे तो ये तो 0 हो गया, पहले ही यहाँ 0 हो गया तो ये भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन था, इक्वेशन से हम लोग क्या कर लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लिए, है ना। वहां से एबीसी फाइंड आउट कर लिए। चलो अब दिया हुआ है गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, सो डी इज इक्वल टू 0, वैल्यू से दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर लिया मैंने, जिसका b का वैल्यू, a का वैल्यू, c का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे पुट करके क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया और k का वैल्यू हम लोग निकाल के ले आए। d से ही नेचर ऑफ रूट निकाल लेते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो कैसा होगा, रूट रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। d इज इक्वल टू 0 है तो रूट रियल होगा और इक्वल होगा। d लेस देन 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स होगा यानी नो रियल होगा, उसको हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। 2-3 एग्जाम्पल देख लिए नेचर ऑफ रूट पे। अगर जो नेचर ऑफ रूट से हम लोग देख लिए क्या कि अगर जो डिस्टिंक्ट था या रियल था तो उसको हम लोग सॉल्व करके भी देख लिए। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, है ना, जो k का वैल्यू निकालना था वो भी देख लिए। अब आपको इनमें कहीं पर भी दिक्कत हो, है ना, डिस्क्रिमिनेंट में हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, तो आप जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब इसीलिए कीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। थैंक यू।